अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ अस्मत हाशवानी मरी से हाजिर है। मरी जहाँ पे चंद रोज़ पहले एक बड़ा अलमिया हुआ, जहाँ पे मासूम ख़ानदान, छोटे छोटे बच्चे लुक़्मे अजल बने, उसकी वजूहात क्या हैं, उसमें किस इदारे ने क्या किरदार अदा किया, टूरिस्ट जो यहाँ पे आए इतनी बड़ी तादाद में कैसे आए। हम कोशिश करेंगे कि आपको वो तमाम मकामात दिखाएं, वजूहात बताएं और आइंदा के लिए हिकमत अमली के बारे में बात करें कि कैसे हमने हिकमत अमली करनी है ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो। ये नाज़रीन, इस वक्त मैं गुलडना झींगा गली रोड पे खड़ा हूँ। चंद कदम के फासले पे वो जगह है जहाँ पे मर्दान के 4 नौजवान लुक़्मे अजल बने और इस बर्फ़ के तूफ़ान में उनकी कब्रें बन गई। ऐसा क्यों हुआ? हुकूमत वक्त क्या एक्शन लेती है, ज़िम्मेदारों को कैसे सज़ाएं मिलती हैं, कसूरवार किस तरह अपना जुर्म तस्लीम करते हैं या नहीं, ये सारी वजूहात जानने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे जाएंगे, मुख्तलिफ़ लोगों से बात करेंगे, इदारों के लोगों से बात करेंगे, यहाँ पे मकामी लोगों से बात करेंगे, वो क्या कहते हैं। आइए नाज़रीन मेरे साथ चलिए। नाज़रीन, घोड़ा गली ये मरी का इलाका है, लेकिन आप मेरे पस मंज़र में जो बर्फ़ देख रहे हैं ये छांगला का इलाका कहलाता है। इसी के साथ लोरा गली जो है, लोरा का रास्ता जाता है और वो भी फ्रंटियर की तरफ जाता है। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से पंजाब की हदूद है, घोड़ा गली है, मरी का इलाका है, लेकिन पीछे इसके जो नज़र आ रहा है ये छांगला का इलाका है। उन पहाड़ियों पे जहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है। मरी बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का मुरक्कब है, दोनों मुश्तरका तौर पर उनके रोड आपस में मिलते हैं। थोड़े से फासले के बाद पंजाब और पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा। इसलिए जब छोटे रोडों पे बहुत ज़्यादा गाड़ी आती है, मरी में जब गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा से आईं लोरा के रास्ते से, तो उन्होंने भी रास्ते में ब्लॉकेज पैदा की। नाज़रीन, घोड़ा गली में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको TDCP के गेस्ट हाउस मिलेंगे। ये घोड़ा गली का गेस्ट हाउस है। ये बंद पड़े हैं, चल रहे हैं? जी चल रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या सहूलत होती है? इसमें खाना होता है, उसके अलावा गेस्ट रूम भी हैं हमारे पास। अच्छा, खाना तो होता है, लेकिन कोई छोटे छोटे कमरे भी होते हैं कि इमरजेंसी हो जाए या बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाए तो फिर लोग बैठ सकते हैं, पनाह ले सकते हैं, बर्फ़बारी से बच सकते हैं। नहीं, हमारे पास हॉल बना हुआ रूम तो हमारे पास नहीं होते हैं। तो हॉल बना हुआ 1-2 रूम है जो हमने फैमिली के लिए रखे हैं, जो सर्दी के लिए बिठा के उन्हें खाना खिलाते हैं वहाँ। यानी अगर इमरजेंसी हो जाए, कोई ख़ानदान आ जाए या फिर शदीद बर्फ़बारी हो जाए तो उन हालों में बंदों को बिठा के बच्चों को सेफ किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जाता है। साथ हीटर लगाते हैं, अंगीठी बाल के देते हैं। रूम अगर हाल में जगह ना हो तो उनको रूम खोल के देते हैं, रूम में बिठाते हैं उन्हें। अगर हम अयूबिया की तरफ चले जाएं, हम घोड़ा गली में जाएं, हम मरी में जाएं, हम अयूबिया साइड पे चले जाएं, तो बहुत सारी जगहों पे हमें ये गेस्ट हाउस जो हैं TDCP के, वो हमें ठेकेदार के पास नज़र आते हैं, वो लीज़ पे नज़र आते हैं। और ये भी बताया गया कि बहुत सारे इस तरह के गेस्ट हाउस जो थे वकूवे वाले दिन या इन दिनों में जब शदीद बर्फ़बारी हुई, ये अलमिया हुआ मरी का, उस वक़्त ये गेस्ट हाउस बंद थे। कुछ खुले थे लेकिन ज़्यादातर बंद मिले। कई दिन हो चुके अलमिये को, लेकिन अब भी यहाँ पे बर्फ़ मौजूद है। और ये बांसरा गली है। बांसरा गली जो है सतह समुंदर से 5,500 फीट की बुलंदी पे है। जब हम टॉप पे जाएंगे तो हम 7,500 फुट की बुलंदी पे होंगे। यहाँ पे टूरिज़म डेवलपमेंट जो पंजाब है उसका पार्क है। यहाँ पे
چیئر لفٹ ہے آگے, اور وہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اوپر جاتے ہیں اور اسی چیئر لفٹ کے ذریعے وہ آگے جا کے پورے مری کا نظارہ کرتے ہیں. یہاں پہ بھی شدید برف باری ہوئی, کئی گاڑیاں یہاں پہ بھی پھنسی, لیکن خوش قسمتی سے یہاں پہ چونکہ بہاؤ تھا واپسی کا اور یہاں پہ بلاکج نہیں تھی, اس وجہ سے یہاں پہ کوئی اموات نہیں ہوئی. آپ کو ایک دفعہ پھر یہاں سے دکھانا چاہتا ہوں کہ کتنے دن گزرنے کے باوجود یہاں پہ اب بھی یہ دیکھیں جی, یہ برف موجود ہے اور اس کو پگھلنے میں بھی ابھی مزید کچھ عرصہ لگے گا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کس بڑی مقدار سے یہاں پہ برف باری ہوئی, بڑی تیزی کے ساتھ ہوئی, اور یہ 32 سالہ ریکارڈ ٹوٹا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سالہ ریکارڈ ٹوٹا. اتنی شدید برف باری مری میں پہلے نہیں ہوئی. ناظرین, بانسرا گلی کے مقامی لوگ میرے ساتھ موجود ہیں. جب 7 تاریخ کو شدید برف باری ہو رہی تھی, یہاں پہ لوگ بلاکج میں پھنس گئے اور اموات ہوئی. یہاں کیا صورتحال تھی؟ ابھی تک یہاں پہ برف ہے, کئی دن گزر چکے. کیا ہوا تھا؟ یہ برف باری شدید ہوئی, ہمیشہ برف باری ہوتی ہے, اس دفعہ کیوں اس طرح ہوا کہ مری میں لوگ دب کے مر گئے, برف میں پھنس گئے؟ اصل میں یہ ہے کہ برف باری جو ہے وہ ہمیشہ ہوتی رہی ہے, اور مری میں آج سے برف باری نہیں ہے. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے برف باری دیکھی ہے, اور اس سے زیادہ برف باری ہوتی رہی ہے. ایک مشین جو تھی وہ آن گراؤنڈ تھی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ برف جو ہے جو 5-6 تاریخ کو تھوڑی تھوڑی برف جب پہلے پڑی تھی, وہ بھی ابھی برف صاف نہیں ہوئی تھی, اور اوپر سے دوسری برف پڑ گئی ہے. اور یہ مشینیں تو بہت زیادہ تھیں, تو مشین کیوں نہیں نکل سکی؟ آپ کو بھی کچھ پتہ چلا؟ اصل میں مشین جو ہے نا وہ تو انتظار کرتے رہے کہ ہم جناب وہ, لیکن گاڑیاں اتنی آ گئیں, گاڑیاں روڈ پہ پھنس گئیں, اور اس کے بعد وہ مشین چل بھی نہیں سکتی تھی نا. وہ تو انتظار کرتے رہے کہ گاڑیاں آ جائیں اتنی زیادہ, تو ہمارا جناب یہ تو بالکل کس کا انتظار کر رہے تھے مشین والے؟ کا روڈ بند ہو جائے تو پھر ہم رات کو برف پڑی ہے, رات کو 10-11 بجے پڑی, اس وقت وہ لوگ سو گئے. صبح جب آئے تو ان کے بس کی بات ہی نہیں رہی تھی, وہ روڈ پہ اوپر اتنی گاڑیاں تھیں. ہونا یہی چاہیے تھا کہ ہر پوائنٹ پر 1-2 مشینیں کھڑی ہوتی پہلے سے, اور جو ہی برف باری شروع ہوتی وہاں سے وہ اپنا کام شروع کر دیتی, اور برف باری جب زیادہ ہوگی تو دونوں طرف سے ٹریفک جب جام ہوئی تو روڈ بلاک ہو گئی. یہاں پہ بانسرا گلی میں بھی برف باری زیادہ ہوئی اور لوگوں کو ادھر بھی لوگ بلاک ہوئے, ٹریفک بلاک ہوئی. جی بالکل, ادھر بھی بلاک ہوئی ہے ٹریفک, لیکن جتنی اوپر کے ایریا میں ہوئی ہے اتنی یہاں پہ نہیں ہوئی ہے, کیونکہ اوپر ہی گاڑیاں بہت زیادہ پھنس گئی تھیں. ادھر کے لوگوں نے, کیونکہ مری کے یہ قریب علاقہ بانسرا گلی, تو یہاں پہ بھی لوگوں کو پناہ دی, لوگ آئے. ادھر بھی ہوٹلنگ میں یا ہوٹل کے کرائے اسی طرح تھے جس طرح مری میں. یہاں پہ ہم نے لوگوں کو کھانے پینے کی سہولت بھی اور رہائش کی, ہاتھ پاؤں گرم کرنے کی سہولت فراہم کی ہوئی تھی. یہ کہتے ہیں کہ ایک تنظیم نے لوکل سطح پہ انتظام کیا تھا کھانے پینے کا, مسافروں کو بٹھانے کا, کیونکہ سردی تھی, برف باری تھی, چھوٹے بچے تھے, خاندان تھے, تو تپش کے لیے انگیٹھیاں, کولے جلانا, لکڑی جلانا, یہ مقامی لوگوں نے کیا تھا. لیکن یہاں پہ ہوٹلنگ نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کو خاندان آیا اور اس نے ضرورت محسوس کی تو اس تنظیم کے علاوہ مقامی لوگوں نے بھی ان کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولے اور ان کو اپنے پاس رکھا. اور چونکہ یہاں پہ زیادہ شدید برف باری نہیں تھی, اس لیے یہاں پہ کوئی زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا. بانسرا گلی کا چوک جو ہے, یہاں سے یہ سائڈ جو چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں, رابطہ سڑکیں ہیں, یہ گاؤں سے ہوتی ہوئی آگے بہت سارا علاقہ جو ہے خیبر پختونخوا کا, پنجاب کا, مری کے ساتھ ٹچ کرتا ہے. تو جب آپ چند کلومیٹر دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ شروع ہو جاتی ہے, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مری کی حدود ختم ہوتی ہے تو یہاں کی مشینری وہاں نہیں جاتی, ادھر کی ادھر نہیں آتی. یہ بھی پرابلم ہوتے ہیں. یہاں پہ میرے ساتھ مقامی لوگ موجود ہیں. برف باری یہاں پہ بھی شدید ہوئی. آپ دیکھیں کہ کئی دن گزر چکے, ابھی تک آپ کو پیچھے پہاڑوں پہ, روڈوں پہ, سائڈوں پہ برف نظر آتی ہے. یہ جو بہت زیادہ برف باری ہوئی, لوگ پھنس گئے, لوگ مر گئے. یہاں پہ گاڑیوں کے کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ہے. 2 دن پہلے ان کو پتا تھا کہ موسم کے ایسے حالات ہیں, برف ہمیشہ سے یہاں پڑتی ہے, آئندہ بھی پڑے گی, تو انہوں نے انتظامات صحیح نہ کیے. سب یہاں پہ جو جہاں ہم جس چوک میں کھڑے ہیں,
यहाँ पे लोगों ने घरों से जो है वो पकोड़े, चाय, अंडे बनाकर यानी हज़ारों की तादाद में यहाँ आके हमने खुद तकसीम किए लोगों को। और यहाँ पे अगर किसी को रिहाइश की प्रॉब्लम थी, लोगों को घरों में लेके गए। ये 7 एकेडमी है, वहाँ लेके गए। घरों की बात करते हैं कि घरों में लेके गए, ये कौन लोग थे जिन्होंने होटलों के कमरों के नाम पे 40-40, 50-50 हजार रुपए मांगे? ये भी तो मरी के लोग हैं ना। ये जो होटलिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये पंजाब, सिंध और कराची, ये बड़े शहरों के लोग हैं जिन्होंने ये होटल ठेके पे लिए हुए हैं। होटल के आप 80% मरी शहर में जाएं, वहाँ देखें 80% लोग जो है ना ये बिजनेसमैन टाइप, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, सक्खर, ये लोग बैठे हुए हैं। आपका क्या ख्याल है कि इन होटल वालों के साथ क्या सलूक होना चाहिए जिन्होंने ये जुल्म? सर जी देखें, ये एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है। ये जो जुल्म जिन लोगों ने किया है ना, होटल वालों ने, जिन्होंने एक बंदे की जेब में 10,000 रुपये है तो उसे किराया 20,000 रुपये चार्जेस कर रहे हैं। वो मजबूरी में किराया नहीं देगा तो रोड पे ही रहेगा ना बच्चों को लेके। उनके खिलाफ तो सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। दूसरा, मरी के अंदर एक इंतज़ाम होना चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए कि एक रेट मखसूस किया जाए जिसमें, ताकि गरीब अमीर जितने भी लोग आते हैं ना, सियाहत टूरिस्ट तो पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं ना। मुझे ये बताएं कि जिन लोगों ने इस तरह लोगों की मजबूरी से नाजायज फायदा उठाया है, उनको सजा होनी चाहिए, उनके कैंसिल हो, क्या होना चाहिए? सजा होनी चाहिए उनको भाई, है जो भी जो जितनी सख्त सख्त सजा होनी चाहिए। जिन्होंने किया है उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए। जो ये अमवात हुई है ना, वो आप ओवरऑल देखें तो ये कुलडन्ना से संधिया के इलाके में या दरियागली के, ये वो इलाके हैं जो जंगल के दरमियान से रोड गुजर रहा है ना, यहाँ पे आबादी नज़दीक नहीं थी। जो भी अमवात हुई है ना, वो कुलडन्ना से लेके आप कह सकते हैं संधिया चौक और दरियागली तक हुई है। उनमें आबादी नज़दीक तरीन ना होने के बराबर है। और बाकी जो आपने पहले बात की है ना होटल वालों के खिलाफ, मैं कहता हूं जी कि सख्त तरीन एक्शन लिया जाए, उनके होटलों को सील किया जाए। जो ऐसे जो लोग यार इतनी मजबूरी में लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। और दूसरा, मैं आपकी तवसत ये बताना चाहता हूं कि मरी के 80% लोग आपके बिजनेसमैन जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, लाहौर फैसलाबाद के लोगों ने ये होटल ठेके पे लिए हुए हैं। जो होटल 45 लाख रुपए का पहले ठेका चल रहा था, ये आके 1-1 करोड़ रुपए के लेते हैं और फिर चमड़ी ये जो है ना आवाम की उतारते हैं और बदनामी पूरी मरी की ये लोग करवाते हैं। लोकल लोगों से मेरी बात हुई, उनका वाज़े और क्लियर मौक़िफ़ है कि ये मकामी सतह के लोग नहीं हैं जिसके होटल हैं, बाहर से आके उन्होंने सरमायाकारी की और मन माने रेट। और इनका मुतालबा यही है कि ये सील होने चाहिए, इनकी लीज़ कैंसिल होनी चाहिए और आइंदा के लिए ऐसे लोगों को होटल दिए जाएं जो गवर्नमेंट के कवानीन पे सख्ती से अमल करें। लेकिन लम्हे फ़िक्रिया है, सवाल ये है कि वो लोग जो इन होटलों को चला रहे थे, जो मजबूर लोगों से हज़ारों रुपए का मुतालबा कर रहे थे, वो अपने गिरेबान में झांकें कि उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए और वो इंसानियत को क्या मुंह दिखाएंगे। यही सवाल है, यही सवाल लेके मैं आगे जा रहा हूँ। उस एरिए में जहाँ पे अमवात हुई, ये बांसरा गली है, इन लोगों ने अगर इंसानियत की खिदमत की तो राय हक में की, अल्लाह के लिए की, इनको अजर वहीं से मिलेगा। आगे चलते हैं नाज़रीन, ये है अगर ये जो माल रोड है वहाँ पे GPO चौक है मरी का, वो तकरीबन यहाँ से 5 किलोमीटर है और ये 6000 फुट की बुलंदी पे हम चिट्टा मोड़ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे भी शदीद बर्फ़बारी हुई, लोकल लोग मेरे साथ मौजूद हैं। ये बर्फ़बारी हुई, लोग फंस गए, लोग मर गए, यहाँ पे क्या सूरत हाल थी? यहाँ पे यही सूरत हाल थी कि ट्रैफिक जाम थी, खाने पीने की चीज़ कोई थी नहीं क्योंकि दुकानें भी बंद थी। ट्रैफिक यानी गाड़ियाँ इतनी खड़ी थी कि मशीन फिरने का यानी कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। लोग यहाँ पे मरे नहीं, लेकिन लोग यहाँ पे बंद हो गए थे, लोग जहाँ पे जाम ट्रैफिक में थे, लेकिन उन लोगों के लिए मदद की ज़रूरत थी, उनको पानी की, उनको चाय, लेकिन लोकल आबादियों के लोग बाहर नहीं आए। लोकल आबादियों के लोग बाहर आए हैं। उस दिन जुमे वाले दिन जो रास्ता बंद हुआ, बर्फ़ पड़ी थी, जुमे वाले दिन 12 बजे शुरू हुई है, शाम को रास्ता बंद हुआ। इधर से हफ्ते वाले दिन लोगों ने किया है, जो रास्ता बंद था, रास्ता रात को भी बंद हुआ इधर से,
गुलडना रोड है, गुलडना से दरियागली अच्छा रोड जी, से- गुलडना को बाद में देखेंगे, हम चिट्टा मोड़ की बात करेंगे। यहाँ पे भी मशीनें वगैरह आई। यहाँ मशीनें वगैरह आई हैं, यहाँ रास्ता खुला हुआ था, लोग वापस जा रहे थे इधर से, बंसरा गली तक जा रहे थे, बंसरा गली से अगर ट्रांसपोर्टर जो पिंडी लेकर जा रही थी। लेकिन ये जो इधर तो सहूलत थी, उधर को लोगों को उधर से हम अपने घर भी ले गए हैं, 25, 30, 40 बंदे, ये साथ हमारा घर है, उधर भी लेकर चाय पानी कराई है, फिर इधर भी चाय पिलाई है लोगों को, इधर से चिड़ा मोड़। आप इधर के रहने वाले? इधर कहीं हूँ जनाब। अच्छा मुझे ये बताओ, कौन है ये, क्यों इस तरह हुआ? बर्फ तो हर साल पड़ती है और कितने सालों से पड़ रही है, ये सब क्यों हुआ ऐसा? इस दफ़ा गाड़ियों की तादाद भी कुछ ज़्यादा थी, मरी में पार्किंग का बिल्कुल सिस्टम नहीं था। आप बात कर रहे हैं इधर से नौजवान सारे बिलचे लेके सब कुछ लेकर गए हैं और उन लोगों की मदद की है इन्हें, तो इतना ही हो सकता है। इंतज़ामिया तो वो भी काम कर रही थी, सारे इदारे भी काम कर रहे थे। सबसे पहले हैं जी, जब भी यहाँ पे बर्फबारी स्नो फॉलिंग के यहाँ पे कैंप्स लगा करते थे, एक बरूरी के अंदर, एक जिका गली के अंदर मुख्तलिफ कैंप्स होते थे, ठीक है। पहले इस दफ़ा ना कोई कैंप था। एक मशीन हमारी बंसरा गली में होती थी, एक कश्मीर पॉइंट की रोड पे, एक व्यू फोर्स पे होती थी, एक अड्डे की तरफ से। 3500 गाड़ियों की मरी में पार्किंग की जगह है, ठीक है। और यहाँ पे 1,68,000 गाड़ियाँ दाखिल हुई हैं। उन्होंने रोड तो ब्लॉक करना ही था, तो आगे रोड खुले हुए नहीं थे। अब जो बर्फबारी शुरू हुई है वो मगरिब के बाद हुई है, जो आफत ज़्यादा थी, ठीक है। अब लोकल्स जो होते हैं ना, वो जोहर के बाद जब ऐसे मौसम होता है तो वो अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से नीचे हमने पैदल जाना होता है, ठीक है। तो लोग अपने घरों में महसूर थे। नाज़रीन, जब बर्फ सड़क के ऊपर जम जाती है तो उसका तरीकाकार यही है, क्या करते हैं आप? ये सर, जब असल में बर्फ़ जब पड़ जाती है तो उसके बाद जब टेम्परेचर माइनस में चले जाता है तो एक कोहरा बन जाता है, उसको फ्रॉस्ट कहते हैं। ये फ्रॉस्ट सॉल्वेंट सॉल्ट है स्पेशल, जब तक ये ना पड़े तो ये मेल्ट नहीं होती, वो ज़्यादा खतरनाक है स्नो से भी। तो ये जब मशीन चलती है उसके साथ साथ ये सॉल्ट स्प्रिंग करते हैं। ये हमारी मशीनें वहाँ मौजूद थी, हमारी नमक वाली गाड़ी हर पॉइंट पे मौजूद होती है, और हम जो नमक स्प्रे कर रहे थे, हमारी गुलडना के आगे हमारी मशीनें लगी हुई थी, 4-4 गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी। लोग सड़क के ऊपर जो है ना वो सेल्फी बना रहे थे, और पैदल लोग बहुत चल रहे थे, और बहुत सारी गाड़ियां जो 3-3 लाइनों में खड़ी थी, इसलिए मशीन को रास्ता नहीं मिला और वो अपना रास्ता क्लियर नहीं, और स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये गाड़ी के ऊपर जब स्नोफॉल होती है, ये जंजीर कैसे बांधते हैं और किस तरह की गाड़ी पे? ये तो छोटी गाड़ी पे लग ही नहीं सकती। सर, ये जो जंजीरें आप देख रहे हैं, ये सारी जंजीरें हैं हमारी जो मशीनरी है जो स्नोफॉल में इस्तेमाल होती है। उसमें ये हमारी कावासाकी मशीनरी भी है, छोटे केस लोडर भी हैं, उनके अपने साइज़ के चैन होते हैं। हर मशीनरी का अपने साइज़ का चैन होता है। जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनके अपने साइज़ के साथ चैन होते हैं। ये जो आप चैन देख रहे हैं जो इधर पड़े हैं, ये जो अभी रिपेयर कर रहे हैं हम, ये आपने कहा कि अभी ये चैन आपको महदूद तादाद में नज़र आ रहे हैं। जो मशीनरी अभी काम कर रही है उसके ऊपर उनके टायरों पे चैन चढ़े हुए। कितनी तादाद में होगी ये चेन? ये जितनी मशीनरी है हमारी सारी। नाजरीन, सन्नी बैंक में जो मशीनें खड़ी हैं उसका फोरमैन जो है वो रफ़ीउल्लाह खान यहाँ पे मौजूद है। रफ़ीउल्लाह खान, आपके पास कितनी मशीनें हैं? हमारे 18 मशीनें जी स्नो वाली। तो सारी काम पे चल रही हैं 18 की 18, या कुछ ख़राब भी हैं? और उस दिन जिस दिन ब्लॉकेज हुई थी, कितनी मशीनें किस किस पॉइंट पे लगी थी? सर, तमाम पॉइंट पर मशीनें हमारी मौजूद थी, लेकिन सर सूरत हाल उस वक्त ये थी कि ट्रैफिक का इतना शदीद मसला था सर, कि जिस वक्त हमारी मशीन वो। रफ़ी, मैं एक बात कर रहा हूँ, आप जिसको फॉलो करें कि आपकी मशीन उधर लगी हुई थी गुलडना में, उधर घड़ियाल में, जहाँ पे लोग जाम बहक हुए, वहाँ पे आपकी मशीनें थीं? जी बिल्कुल। नाज़रीन, इस वक्त गुलडना चौक में हम मौजूद हैं। गुलडना चौक में, गुलडना चौक वही जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज हुई, जहाँ चारों तरफ गाड़ियाँ बंद थी। आप वहाँ से देख रहे हैं सामने में, यहाँ पे जो है बड़ी मशीन जो है वो अभी तक बर्फ़ हटा रही है। और ये जो सामने झींगा गली का बोर्ड नज़र आ रहा है, झींगा गली से यहाँ पे 1-8 किलोमीटर का फासला है, जहाँ पे वो मर्दान के 4 जवानों की गाड़ी फंसी थी और उनकी अमवात हुई थी। और इस साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं
तो ये वाला रास्ता जो है वो नवीद इकबाल और उसकी फैमिली जो थी वो उसकी उधर डेथ हुई थी, वो बाड़ियाँ की तरफ रास्ता जाता है, हम उधर भी जाएंगे। और यहाँ पे भी जो झींगा गली वाली साइड थी, इधर मुझे बताएं कि ये ट्रैफिक जब ब्लॉक हो गई 8 तारीख को क्या हुआ था, हर चीज़ बंद हो गई। सर बात यह है कि हम भी इधर जीप ड्राइवर है, वो हमारे पास जीप है, हम रात को इधर तक ये अगली नकोर तक हम गया है तो ट्रैफिक इतनी जाम कोई नहीं थी, ज़रा गाड़ियाँ फिसल गई थी, उसके हिसाब से थोड़ी थोड़ी लेने और लग गई थी। आप लोकल आबादी को क्या कहेंगे, होटल वालों को क्या कहेंगे? उसका ये है कि मरी के अंदर जितने भी होटल हैं उसमें 90% बाहर के लोग हैं, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर के जितने भी लोग हैं उसमें 10% मरी के लोग होंगे, हम मानते हैं। मैं कहता हूँ कि 90% वही है। आप होटल के किरदार की बात, किरदार ये है कि उन्होंने ज्यादती की, हम मानते हैं इस चीज को। फैसला आपने करना है और उन कुव्वतों ने जो ताकतवर हैं, जो हुकूमत में, जो इदारों में हैं, कि कौन कसूरवार था और इस इंसानी जानों को जो तकलीफ़ पहुंची, जो लुक़्मे अजल बने, उसके ज़िम्मेदार कौन है? ये सवाल है और यही सवाल जो है हल होने के बाद आइंदा की राह खोलेगा। आगे चलते हैं, आप प्रोग्राम का दूसरे हिस्से में ये सारी एहतियाती तदाबीर देखेंगे।